सदगुरु कहते हैं काल सिर पर खड़ा है, बाल सफेद हो गए, सूचना आ गई। एक तो मृत्यु जल्दी सूचनाएं नहीं भेजती, लेकिन बाल सफेद होने का, दांत टूटने का, आंखों से कम दिखने का, चाम लटकने का सूचना मृत्यु जरूर भेजती है। और आदमी हो गया है चालाक। जब जैसे ही बाल सफेदी वाला सूचना आता है कि बाल सफेद हो गया, तो जागने का समय है, तो आदमी दौड़ते हुए चला जाता है ब्यूटी पार्लर में और वहां जाके बाल को काला करवा के आ जाता है, मेहंदी लगा के, ताकि मृत्यु को धोखा दिया जा सके। और हम जवान बन के आ जाते हैं। हम कहते हैं अब देखो सफेदी है क्या, नहीं, तो लगता है मृत्यु धोखे में दूसरे को उठा ले जाएगी कि ये आदमी तो जवान है, बूढ़ा तो है नहीं, ले तो इसी को जाना था, पता तो सब ठीक है, पर मृत्यु देखेगी कि नहीं इसका बाल तो काला है, तो चलो दूसरे को ले जाएं, कोई बूढ़ा दिख जाए। पर ऐसा नहीं है। हम चाहे जितना सोच लें कि मृत्यु भूल जाएगी रास्ता, ऐसा नहीं है। ये शुतुरमुर्ग नहीं है मृत्यु। शुतुरमुर्ग हम लोग हैं, मृत्यु तो शेर है। कहते हैं ना कि जंगलों के किनारे जहां नदी तालाब होते हैं, जो शुतुरमुर्ग पक्षी होते हैं, वो जब शेर को देख लेता है तो वो अपना सिर झाड़ियों में या बालू में गाड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मैं शेर को नहीं देख रहा हूं तो वो भी मुझे नहीं देख रहा है। अब ऐसा होता है क्या? इसी चक्कर में शेर आकर के दबोच के ले जाता है। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सबको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। अब मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो मैं तो आपको नहीं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी आप मुझे देख रहे हैं। और मैं इस नासमझी में रहूं कि नहीं मैं अब नहीं देख रहा हूं, तो आप भी नहीं देख रहे हैं। यही हम करते हैं कि मैं मृत्यु को भूला हूं, मैं मृत्यु को नहीं देख रहा हूं, मैंने बाल काले करवा लिए तो मृत्यु भी मुझे नहीं देख रहा होगा। यही गलतफहमी में मृत्यु आती है, कान पकड़ कर कहती चल अब हो गया तेरा समय, नाटक पूरा हुआ। तो जब बाल सफेद हुए हमने काले करवा लिए, आंखों से दिखाई देना कम हुआ, चश्मा आदि लगा लिया, कानों से सुनाई कम देने लगा तो मशीन लगा लिए, और अगर चमड़ी लटक गई चाम तो प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। 70 वर्ष की आयु है, एकदम 40 का दिखने लगे और सोचते हैं अभी तो हम लंबा जिएंगे। पर मृत्यु कहती है कि तू जितना इतराना है इतरा लो। तुम्हें क्या लगता है हम अलग हैं? जिस दिन से तुम माँ के गर्भ में आए हो तब से मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ और मैं तुम्हारे एक एक हरकत को देख रही हूँ। मृत्यु कहती है मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तुम जो कुछ भी करोगे इस धरती पर मेरे से छिपा हुआ नहीं है। बस टाइम का इंतजार है कि किस दिन तुम्हारी डायरी पूरी हो जाए और हम तुम्हें ले चलें, और तुम उस दिन इंतजार करना। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो तुम्हें जाना होगा। एक बार यमराज आ गए लेने, डायरी लेकर, सबका नाम लिखा था डायरी में। तो एक लड़के की आयु पूरी हो रही थी, वो समाज का सबसे चालाक लड़का था। तो उसी के दरवाजे पर यमराज आ गए, कहा भैया ये तुम्हारा ही घर है? हाँ। तुम्हारा नाम कंफर्म कर लिया, सब ठीक ठाक है? कहा बस ठीक है। तो लड़के ने कहा आप कौन? कहा यमराज। वो तो भीतर से घबराया लेकिन थोड़ा चालाक था, कहा देखते हैं कहीं यमराज से कुछ चालाकी बन जाए। उसने कहा बैठिए बैठिए महाराज आइए। तो यमराज ने सोचा पहली दफा कोई बैठने कह रहा है, चलो ठीक है बैठ जाते हैं। अब तक तो देख के ही लोग घबरा जाते थे, लड़का हिम्मत तो किया, बैठने कह रहा है। कहा हाँ बोलिए। कहा तुम्हें लेने आए हैं। तो उससे डर तो हो गया कि लेने आया है, अब क्या करें, कुछ तो चालाकी करनी पड़ेगी। कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, कुछ चाय पानी ले लीजिए, आप मेरे द्वार पर आए हैं, मेरे घर पर आए हैं, अतिथि हैं आप मेरे। यमराज सोचता है लोग तो मुझे देख के ही डर के भागने लगते हैं, ये हमको अतिथि कह रहा है। बेचारा यमराज भी पहली बार इतना सम्मान पाया था, वरना तो यमराज को लोग गालियां ही देते। तो वो भी भूल गया, अपना थोड़ा ड्यूटी भूल गया। कहा ठीक है बैठते हैं। बैठा, वो बढ़िया चाय बनाया, यमराज को दिया, और जब तक वो चाय पी रहा है लड़का बैठकर उसके चरण भी दबाने लगा। यमराज कहा वाह इतना भला आदमी है, इसको ले जाना ठीक नहीं लगता।
लेकिन कोई बात नहीं, अब देखते हैं। तब तक पैर उड़ दबाते दबाते चाय पीते हुए बेचारा यमराज को हल्की नींद आ गई, वो लेट गया और लड़का को मिल गया समय, तो वो उठाया डायरी, तो देखता है 1 नंबर में उसी का नाम लिखा था। अब कहा रे ये वो जगेगा तो तुरंत हमको ले जाएगा, अब क्या करें? तो 1 नंबर में नाम काट के और सबसे लास्ट में लिख दिया। कहा अब इतना 400-500 नाम है, इसको ले जाते 10 साल हो जाएगा, चलो ठीक है, तब तक तो जी लेंगे। उसके बाद वो लिख के फिर पैर दबाने लगा। यमराज का नींद खुला, उठा, कहा अरे बहुत समय हो गया बेटा, तुम बड़ी सेवा की। अब यमराज को दया आ गई। वो सोचता है कितना लायक बच्चा है, झूठे इसको ले जाने आ गए। अब वो जगह कहता है बेटा मैं ले तो तुम्हें ही ले जाने आए थे, लेकिन अब मेरे भीतर दया जग गई है, इसलिए अब मैं 1 नंबर से शुरू करने वाला था और पहला नंबर तुम्हारा था, अब मैं नीचे से शुरू करूंगा, लास्ट से, अब मैं लास्ट से ले जाऊंगा। अब लड़का सिर पकड़ लिया कि भला होता मैं छोड़ देता। अब पहला नंबर उसी का आ गया, काट कर उसने लास्ट में किया था। यमराज ने कहा कि अब मैं लास्ट से शुरू करूंगा और पहला नंबर उसी का हो गया। कहने का अर्थ इतना है कि इस तरह से कभी कोई यमराज आता नहीं है, लेकिन कहानी का तात्पर्य यह है, कहानी होती झूठी है, काल्पनिक है, लेकिन वो सत्य को दर्शाती है, वो जीवन के रहस्य को दर्शाती है। और कहानी यह कहती है कि आप हम इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले कि मुझे मौत से बच जाना है, ये व्यर्थ है। इसलिए यह भूल जाइए कि हम नहीं मरेंगे, और जब यह सत्य जान लेना है कि जब मरना ही है, जाना ही है, तो हंसते हुए जाएंगे, फिर रो कर क्यों जाएंगे, दुखी होकर क्यों जाएंगे, पाप कमा कर क्यों जाएंगे, कचरा जमा कर क्यों जाएंगे। तो इसलिए हम सबको सचेत रहना है, लेकिन हम करते क्या है, जीवन भर पाप, जीवन भर छल, जीवन भर नफरत, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, दिन रात झगड़ा, धन का झगड़ा, पद का झगड़ा, प्रतिष्ठा का झगड़ा, मान सम्मान का झगड़ा, दुनिया भर के झगड़े आ जाते हैं सामने और हम लड़ते रहते हैं। तैयारी हमारी ऐसी होती है जैसे हम यहां से कभी जाएंगे ही नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने बीजक के 99 नंबर शब्द में कहा, अब कहां चले अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। जैसे कोई आदमी गुजर गया और सदगुरु कबीर वहां पहुंच गए, और अब सदगुरु कबीर समझ लो उस आत्मा से बात कर रहे हैं, मन ही मन चर्चा हो रही है। कोई व्यक्ति गुजरा हुआ है, उसका पार्थिव शरीर पड़ा है, पंचभौतिक शरीर जिसमें से आत्मा निकल गई है, लेकिन ये मानो कि सदगुरु कबीर उस आत्मा से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। क्या अब कहां चले अकेले मीता। मित्र कह करके सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरे मित्र अब अकेले कहां जा रहे हो, ये शरीर को छोड़कर तुम कहां जा रहे हो। जब तक तुम इस शरीर में थे तो ये तुम्हारा खेत खलिहान, जमीन, नौकरी चाकरी, गाड़ी, ये स्त्री, ये बेटे, ये सब तुम्हारा था, और तुम उसी के भोग में, उसी की व्यवस्था में तुमने संपूर्ण जीवन लगा दिया, उसी को सजाने में, संवारने में, उसी को सही करने में, दिन रात उसी में लगा दिया। हम लोग भी तो वही करते हैं, घर, दुकान, परिवार, समाज, गाड़ी, घोड़ा, मोबाइल, कपड़े लत्ते, सब कुछ दिन रात उसी चिंतन में हम अपना समय लगा देते हैं। आत्मचिंतन हम करते ही नहीं, अपने को समय देते ही नहीं, पूरा समय संसार को दे देते हैं। सदगुरु कबीर उस आत्मा से कह रहे हैं कि मेरे मित्र अब तुम अकेले क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो और क्यों चले गए, अब उठो, अब चिंता करो घर की। सदगुरु कबीर मानो व्यंग कर रहे हैं कि अब भी तो चिंता करो, घर तो यहीं पड़ा है, पत्नी बगल में बैठी है, मित्र बगल में बैठा है, बेटा बगल में बैठा है, ए मेरे मित्र अब तो चिंता करो, अब उठो, अब अकेले क्यों जा रहे हो। और जाने वाला तो अकेले ही जाता है, सोचता है कि पीछे जो छूट गए हैं क्या होगा, और सोच भी लेगा तो क्या करेगा। जिसको जाना है वो कितना भी सोच ले, सोचता ही है आदमी, जाते समय सोचता है कि घर का क्या होगा,
पत्नी का क्या होगा? एक सेठ मरणासन अवस्था में बैठा था, पत्नी सामने खड़ी थी, बगल में बच्चे भी थे। सेठ को लगा कि अब तो हम मर जाएंगे, तो अपनी पत्नी से कहा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी को थोड़ा सा होश आया, कहा लगता है प्रेम जग गया इसको, क्योंकि जीवन भर तो ये पूछता रहा दुकान कैसा चल रहा है, मकान कैसा है, धन कैसा है, खेत खलिहान कैसा है, सोना चांदी, यही पूछता रहा। बेटे का तो कभी नाम नहीं लिया, कभी ख्याल नहीं किया, बेटे का हालचाल नहीं पूछा। ये इतना लोभी सेठ था, पत्नी सोच रही है कि इतना लोभी था कि बेटे का तो हालचाल कभी नहीं लिया। अच्छा है कि मरने के समय बेटे का नाम ले रहा है, लगता है अंतिम घड़ी में प्रेम जगा है बेटे के प्रति। पत्नी खुश हुई, कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे बाईं ओर खड़ा है। तभी सेठ कहता है और दूसरे नंबर वाला बेटा कहाँ है? 4 बेटा था। पत्नी को लगा वाह, जो कभी एक भी बेटा का नहीं ख्याल किया, नाम नहीं पूछा, मरने के समय बेटों की हालचाल ले रहा है। चलो बहुत खुशी है, कम से कम मरते मरते बच्चों के प्रति प्रेम जगा। का चिंता मत करो, वो भी उसी के बगल खड़ा है। तभी सेठ कहता है तीसरे नंबर का कहाँ है? पत्नी तो खुश हुई जा रही है, मरने का दुख भी है, लेकिन बेटों के प्रति जो प्रेम जगा है उसकी खुशी हो रही है। वो कहता है चिंता मत करो, वो तेरे पैर के पास खड़ा है। सेठ तुरंत कहता है और छोटा बेटा कहाँ है? अंतिम छोटा। पत्नी कहती है अब तो लगता है ये सच में स्वर्ग जाने वाला है, क्योंकि ये सभी बेटों के प्रति प्रेम जग गया। धन याद नहीं कर रहा है, दुकान याद नहीं कर रहा है, मकान याद नहीं कर रहा है, अंतिम घड़ी में भी बेटे को याद कर रहा है। मतलब अब इसके प्रति, इसके मन में बेटों के प्रति प्रेम जग गया। पत्नी खुश हुई, कहती अरे चिंता मत करो, वो भी तुम्हारे पैर के बगल में खड़ा है। इतना सुनना था कि वो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा, सांस। सेठ जल्दी से खड़ा बैठ जाता है, कहता है पागल, तो फिर दुकान पर कौन होगा? जब सब यहीं खड़ा है तो दुकान पर कौन होगा? जल्दी भेजो किसी को। पत्नी सिर पकड़ती है, कहे ना समझ, जब जवानी में सत्य को नहीं जान सका, जवानी में जब भक्ति को नहीं जान सका, जवानी में प्रेम नहीं जान सका, तो मैं भूल में थी कि बुढ़ापे में ये प्रेम जान लेगा। जो गंगा नदी ऋषिकेश में ही गंदी हो जाए, वो इलाहाबाद में शुद्ध कैसे हो जाएगी? जो गंगा नदी में कचरा वहीं से गिर जाएगा, वो वाराणसी, इलाहाबाद और पटना में जाके शुद्ध हो जाएगी। पत्नी ने कहा मैं भूल में थी, मुझे लगा कि ये शुद्ध हो गया है, प्रेम जग गया है, धन की आसक्ति चली गई है, लेकिन नहीं, ये अंतिम सांसें गिन रहा है। अब मरा कि तब मरा, और चिंता दुकान की है कि दुकान पर कौन होगा। इसे तो चिंता होनी चाहिए कि मुझे अपने जीवन में सत्य को जान लेना है, गुरु भक्ति को याद कर लेना है, गुरु के शब्द को याद कर लेना है, लेकिन ये धन के पीछे भाग रहा है। यही व्यंग सदगुरु कबीर कहते हैं कि अब कहां चले अकेले मीता, अब घर की चिंता करो। अब तुम क्या करोगे? अब उठो, खेत जाओ, खलिहान जाओ, नौकरी जाओ, बेटे को पढ़ाओ लिखाओ। अब तुम क्यों चला गया अकेला छोड़कर? और आगे साहब कहते हैं खीर खाड़ घृत पिंड समारा, इस शरीर को कितना सजाया। खीर खाड़ मतलब मीठा से, खीर से, दूध से, घी से, मलाई से, तमाम तरह के पौष्टिक चीजें देकर शरीर को खूब पाला पोसा। एक से गरिष्ठ चीजें, एक से पौष्टिक चीजें खिलाया दिन रात। खीर खाड़ घृत पिंड संवारा, सो तनले बाहर के डारा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इतना सब कुछ खिलाया पिलाया, शरीर को सजाया, लेकिन जिस दिन आत्मा निकल गई, घर का बेटा ही कहता है कि भैया जल्दी बाहर करो। रात भर उसके साथ कोई रहने में भी डरता है। भले ही पिताजी हैं, लेकिन बेटों से कह दो रात भर यहीं बैठना है, वो कहता अकेले नहीं बैठेंगे, और कोई बैठेगा तब बैठेगा। रो भी रहा है, पिताजी के जाने का गम भी है, लेकिन क्या कहता अकेले नहीं बैठेंगे। सदगुरु कहते हैं कि सोचो, तुम जब जिंदा थे सब तुम्हारा था, सब तुम्हारे अपने थे, सबके तुम थे, लेकिन अब जब तुम्हारे भीतर से ये आत्मा निकल गई है, अब सोचो इस शरीर की क्या गति हो रही। सदगुरु कबीर का कहने का अर्थ इतना ही है कि जिस शरीर को तुम अपना मान करके दुनिया भर के पाप किए जा रहे हो, जिस शरीर को तुम अपना मान करके सारे आडंबर तुम किए जा रहे हो मेरे मित्र, वो शरीर आपका नहीं है। इस शरीर में रहते हुए पाप मत करना, इस शरीर को एक दिन तजना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए शरीर में रहते हुए कोई पुण्य का काम करना, धर्म का काम करना। जैसे आप कभी पड़ोस में किसी से गाड़ी मांगते हैं,
जैसे किसी के पास गाड़ी नहीं है और आवश्यक हो गया कि मित्र थोड़ा 4 पहिया गाड़ी दे दीजिए, हमको शहर जाना है, तो आप उस गाड़ी को लेकर क्या करेंगे? पहली बात तो गाड़ी लेंगे तो जो काम आपका है आप काम करेंगे, लौटा के गाड़ी वापस दे देंगे, ज्यों का त्यों दे देंगे। अगर आप शहर में गए और गाड़ी चलाते चलाते पंचर हो गया तो क्या करेंगे? पंचर सहित गाड़ी लौटा देंगे पड़ोसी को कि पंचर बना के लौटाएंगे। और कहीं बॉडी में कोई डेंटिंग आ गया है तो पेंट करा के देंगे, खरोंच लग गया ठीक करा के देंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं इसी तरह प्रकृति ने ये शरीर रूपी गाड़ी आप सबको दिया है, आप इसका सदुपयोग करना, बांध के मत रखना, शरीर में मोह मत कर लेना। ये मात्र साधन है, इससे भवसागर पार होना है और इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर आपने इसका उपयोग नहीं किया तो एक दिन मृत्यु छीन लेगी और इसका नाश हो जाएगा। इसलिए जब तक शरीर है समझना कि ये तो नश्वर है, मिटने वाला है। हम इस शरीर रूपी नाव में, वाहन में सवार होकर संसार सागर से पार हो जाएं और शरीर में कोई दाग लगे बिना प्रकृति को लौटा दें। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि कितना भी शरीर को सजा के रखे हो, कितना भी शरीर को खिलाए पिलाए हो, एक दिन जब इससे आत्मा निकल जाएगी तो अपने ही लोग घर से बाहर कर देंगे। आगे साहब कहते हैं जेहि सिर रची रची बांधे उपागा, सो सिर रतन विडारत कागा। सदगुरु कहते हैं जब जिंदा थे तो सिर में पगड़ी बांधते थे, हम भी बांधे हैं, आप सब भी बांधते हैं। लगता है हमारे लिए साहब कह रहे हैं कि जेहि सिर रची रची बांधे उपागा, कि जिस शरीर में तुमने रच रच के एकदम बड़े ही भाव इत्मीनान से सजा सजा के पगड़ी तुमने बांधी थी, जिस दिन जीव निकल जाएगा उस दिन इस सिर को मरघट में कौवे नोचेंगे, गिद्ध नोचेंगे, तब तुम इसे सजाने संवारने नहीं आओगे, फिर तुम इसे देखने नहीं आओगे। सदगुरु कबीर परम सत्य का दर्शन करा रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं मृत्यु से डरना नहीं, आप डरोगे तब भी मृत्यु होगी, तो डरना क्यों? और पहली बात तो आपकी मृत्यु ही नहीं होगी, इस शरीर की होती है। आप अजन्मा हैं, अखंड हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं ये जीव नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती, इस शरीर मरता है। तो ये तो भ्रम ही छोड़ दीजिए कि आप और हम मरेंगे, इस शरीर बिछुड़ेगा, शरीर मिटेगा, आप नहीं मिटेंगे। लेकिन शरीर में हम इतनी आसक्ति कर लेते हैं कि लगता है जैसे हम ही मर रहे हैं। इस शरीर मात्र हमारा घर है, हम इसमें निवास करते हैं। घर का छूटना हमारा छूटना नहीं है, हम तो रहेंगे तब भी जब ये शरीर है, शरीर नहीं है तब भी शरीर है, तब भी हम तो रहेंगे। सदगुरु कहते हैं कि जिस तरह से सिर में पगड़ी बांधते थे, टोपी पहनते थे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो सिर खंडित होगा, एक दिन वो सिर ठोकरे खाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि आगे फिर क्या होगा? हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। साहब कहते हैं हड्डी कैसे जलेगी? जो लोग मरघट गए होंगे देखे होंगे, जैसे लकड़ियां अभी देखो भट्टी में जल रही है, इसी तरह ये हड्डी जल जाएगी। शरीर की नश्वरता को जानिए, कोई विकार मन में नहीं रहेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं शरीर की नश्वरता को जानो, शरीर की क्षणभंगुरता को जानो। इसमें जो कुछ भी है, बाल हैं, नाखून हैं, हड्डियां हैं, त्वचा है, ये सब नश्वर है, एक दिन सब मिट जाएगा। क्षण भर के लिए सुंदर लगते हैं और जब इसके उस पार देखोगे तो पता चलेगा सिर्फ कचड़ा है, सिर्फ हड्डी की झोपड़ी है और मलमूत्र भरा है, विकार भरा है। चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहु द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी के बेड़ो। सदगुरु कहते हैं कि इस कचड़े रूपी शरीर को पाकर तुम कितना अकड़ कर चलते हो। अगर गहराई से देखो तो गंदगी के सिवा क्या है? अरे गाय भैंस बकरी के तो गोबर फिर भी खेत में काम आ जाते हैं, लोग उसे घर भी लीप लेते हैं, पर मनुष्य के जीवन में देखो अच्छा अच्छा खाता है, लेकिन दसहु द्वार गंदगी ही निकलती है, अच्छाई नहीं निकलती, गंदगी ही बाहर आती है, कुछ भी काम नहीं आता। इसलिए साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ना बेकाज। ऐ मनुष्य तेरा सिर्फ गुण बड़ा है, तुम्हारे अगर गुण नहीं है तो समझो 2 कौड़ी का भी तुम्हारा कीमत नहीं। जानवर के तो फिर भी चाम काम आ जाते हैं, उसके सब कुछ काम आ जाते हैं। इसलिए अपने भीतर गुणों की विशेषता को धारण करना, सद्गुणों को धारण करना,
वरना स्थिति क्या होगी, हड्डी भी जलेगी, बाल भी जलेंगे, एक दिन जल के सब राख हो जाएंगे और उस मरघट में कोई पूछने भी नहीं जाएगा, वहां राख बनकर पड़े रहोगे। पानी में डाल देगा तो मछली और कछुए खा जाएंगे, आग में डाल देगा तो राख बन जाओगे, मिट्टी में डाल देंगे तो कीड़े खा जाएंगे। यही शरीर की दशा होनी है।